बच्चों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 7 के गणित में प्रश्नावली 6.5 के प्रश्न हल करने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उनको कैसे हल किया जाता है तो देखिएगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में अन्य इसके पहले के प्रश्न हल करके डाल दिए थे, आज मैं आपको प्रश्न नंबर 6 हल कराऊंगा। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा और प्रश्नों को स्वयं हल करने का प्रयास भी कीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 6 है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर 25 डिग्री तथा कोण R इज इक्वल टू 65 डिग्री है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल में त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q इज इक्वल टू 25 डिग्री, कोण R इज इक्वल टू 65 डिग्री। चूंकि कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण P इज इक्वल टू 100 डिग्री। ओके, Q की वैल्यू 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस कोण P इज इक्वल टू 180। अब इसको ऐड कर दीजिए, 90 डिग्री प्लस कोण P इज इक्वल टू 180 डिग्री, 90 एंगल P यानी कोण P इज इक्वल टू 180 पक्षांतर हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसलिए कोण P इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पी क्यू आर एक समकोण है, अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका P कोण नब्बे अंश है। तो बच्चों, कोण P यह आपका 90 अंश हो गया। अब समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग से दो भुजाओं के पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार अब यह आ जाएगा पी क्यू धन आर पी, पी क्यू स्क्वायर धन आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ये तो ये सत्य है। तीन ऑप्शन दिए हैं, ये पी क्यू स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो ये तीन ऑप्शन दिए हैं बच्चों। इस त्रिभुज में आपका सेकंड जो है सत्य है। तो इसलिए पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर सत्य। अब अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, प्रश्न नंबर 7। एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 41 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, यह है एक आयत, इसकी लंबाई है, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, ठीक, ये 90 अंश है। तो इसकी लंबाई है 40
सेंटीमीटर। एक विकर्ण दिया है इसका 41 सेंटीमीटर ABCD। अब इसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात करने के लिए इसकी हमको चौड़ाई ज्ञात करनी पड़ेगी। जबकि कर्ण या इसका विकर्ण दिया है, वैसे हम समकोण त्रिभुज का विकर्ण मानेंगे 41 और 40 सेंटीमीटर इसका लंबाई दी है, तो इसकी हमको चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। चौड़ाई निकालने के लिए हमको त्रिभुज ABC, अब हल लिखेंगे। चूंकि त्रिभुज ABC में कोण B = 90 डिग्री, देयरफॉर अब AC² = AB² + BC²। ठीक, AB 40 है, 40 का स्क्वायर प्लस BC² और AC है 41 का स्क्वायर। अब हम इसको या करके BC² = 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। अब 41 का स्क्वायर करेंगे, 41 को 41 से गुणा करेंगे, 4 का 4, 4 चक्को 16, 1 से गुणा किया और 1 4 4 8 4 4 8 एंड 16, यानी 16 81, 16 81 माइनस 16 100, यानी 41 का स्क्वायर 1681 और 40 का स्क्वायर 1600, यानी 1600। अब इसको घटाएंगे, BC² = 81, BC = 81 का अंडर रूट निकाल देंगे तो BC = 9, यानी तो आयत की चौड़ाई, इसलिए आयत की चौड़ाई। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा, प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं समझिएगा। आयत की चौड़ाई बराबर 90 सेंटीमीटर, इसलिए परिमाप बराबर 2 गुणा L + B, लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई है 40 और 9 49, 2 गुणा 49 49। ओके, अब 49 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 18, हासिल 1, 2 चौका 8 1 9, 98 सेंटीमीटर ये आयत परिमाप है, यानी चारों भुजाओं का योग। तो बच्चों इस प्रकार से इस प्रश्न का हल हुआ। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो आपको आयत दिया है, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है और ये विकर्ण दिया है। विकर्ण आयत को 2 बराबर त्रिभुजों में डिवाइड करता है। तो 2 समकोण त्रिभुज है, इसमें एक समकोण त्रिभुज दिया है और इसका एक भुजा दी है और कर्ण दिया है समकोण त्रिभुज में। तो हम इसकी चौड़ाई निकालने के लिए, इसकी दूसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस के नियम के अनुसार इसका हल करेंगे और इसकी चौड़ाई 9 सेंटीमीटर ज्ञात करके इतना आया। और इसका परिमाप 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, आयत का परिमाप, इसके अनुसार आयत का परिमाप 98 सेंटीमीटर हुआ। अब अगला प्रश्न देखिए। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8, एक चतुर्भुज का मतलब जिसकी प्रत्येक भुजाएं समान होती है, हर एक भुजाएं समान होती है, ठीक है। तो एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर, यहाँ पर बुक में 15 दिया है लेकिन ये 16 है, यहाँ पर आप ध्यान करिएगा, तथा 30 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए।
अब ध्यान दीजिएगा, एक समचतुर्भुज है ये, और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। गौर करिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा कैसे मैं बना रहा हूं, प्रश्न को हल कर रहा हूं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ए बी सी और डी, ये इसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यह है 30 सेंटीमीटर और यह है 15 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 16 सेंटीमीटर। तो इसमें BD, अब हम क्या करेंगे, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। एक मैं यहां पर एक नोट लिख देता हूं, इसको आप भी लिखेंगे। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। बच्चों, ये नियम मालूम होनी चाहिए आपको, ये हमेशा काम आने वाले नियम हैं गणित में। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब हम OB निकालेंगे, या OB इज इक्वल टू 1/2 BD, ठीक, इक्वल टू 1/BD का मान 16, तो 2 8 16 बराबर 8 आया। OB की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। अब OA इज इक्वल टू 1/2 1/2 AC इज इक्वल टू 1/2 इंटू 30 यानी 15 सेंटीमीटर। अब ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर और ये हो गया 15 सेंटीमीटर और ये हो गया 90 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज AOB में कोण AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए AB स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। मैं यहां से कर दूं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 15 225 धन 8 8 64, ये हो जाएगा 9 8 और 2, ठीक। 289 AB स्क्वायर तो AB इज इक्वल टू 289 का अंडर रूट निकाल देंगे। अंडर रूट निकाल दीजिए, 17 आएगा, 17 17 289, यानी समचतुर्भुज की भुजा
इसलिए सम चतुर्भुज की भुजा की लंबाई बराबर 17 सेंटीमीटर। इसलिए परिमाप बराबर 17 गुणा 4, क्योंकि समान भुजाएं हैं, 17 चक्को 68 सेंटीमीटर। ये हुआ इसका आंसर। तो बच्चों वीडियो को भली बात देखें, बार बार हम आपको कहते हैं वीडियो को समझें और प्रश्नों को स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए अपने आप। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मैं बाद में डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।